विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2025 में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैकडोर से जो 2019 का केंद्र सरकार का एनपीआर और एनआरसी लागू करने हेतु एक षड्यंत्र रचा है और ये इलेक्टोरल रोल के रिफॉर्म्स के नाम पर, मतदाता शुद्धिकरण के नाम पर जो बिहार के 8 करोड़ लगभग मतदाता हैं, जो दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और अनपढ़, गरीब, मजदूर, किसान को परेशान करने का काम किया है। और इसी के विरुद्ध में मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज जो है एक जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया है, जिसमें जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट फौजिया शकील साहिबा है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है सागर सिंह जी है, उज्जवल सिंह जी है। और कल सुप्रीम कोर्ट के लिस्ट में इसके आने की उम्मीद है। उसके बाद इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना है। जिस तरह से अभी 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, आनन फानन में केंद्र सरकार के निर्देश पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये गाइडलाइन जारी किया है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अपने कोचाधामन असेंबली कंस्टिट्यूंसी से आज के टाइम में 2,73,000 वहाँ पर वोटर्स हैं और 2003 के वोटर लिस्ट में मात्र जो 2003 का जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ है, लगभग जो है 1.5 लाख से कम वोटर्स का नाम आया। लगभग 50 से 55% वोटर्स का नाम है और जो है 45 से 50% नाम जो है वो 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। ऐसे सबसे कागजात मांगा जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उसमें ये शो करना है कि जो 1/7/1987 से पहले पैदा हुआ है उनको सिर्फ अपना जन्म का प्रमाण पत्र और कहाँ पैदा हुए, कब और कहाँ पैदा हुए। जो 1/7/1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए उसे अपना और माँ बाप में से किसी एक का कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। और जो 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं उनको अपना, अपने माँ बाप का कब और कहाँ पैदा हुए। और जो इसमें डॉक्यूमेंट्स है 11 डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो प्रिस्क्राइब किया है, जिसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र है, आपको जाकर के परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, PPO जिसको बोलते हैं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके द्वारा जो कर्मचारियों को आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाता है वो भी 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी सरकार द्वारा जो गरीब को या किसी को भी जो अगर ज़मीन उसको अलॉट किया गया है तो वो कागज़ भी आप दे सकते हैं। NRC रजिस्टर भी 11 डॉक्यूमेंट्स में एक है, जबकि बिहार में NRC लागू हुआ नहीं है। फॉरेस्ट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो आदिवासी भाई हैं जो जंगलों में रहते हैं उनको जंगल में रहने के लिए जो सर्टिफिकेट, वो भी 11 डॉक्यूमेंट्स में एक है। एक जो आखिरी डॉक्यूमेंट्स है वो 1/7/1987 से पहले किसी के का बैंक का कोई सर्टिफिकेट, LIC का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य है। हम अपने असेंबली की बात करता हूँ, हमारे यहाँ मात्र 20% लोग जी जो मैट्रिकुलेशन है, इसमें एक ऑप्शन है मैट्रिकुलेशन जो बोर्ड से होता है या फिर यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री है उसका सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि अंकित रहता है। कोचाधामन में मात्र 20% लोग मैट्रिकुलेट हैं और जो है लगभग 50% के करीब लोग लिटरेसी, जो लिखना पढ़ना जानते हैं, जिनके सबके पास डिग्री नहीं है। डिग्री जो है
मैट्रिक की मात्र 20% लोगों की। ऐसे में कहाँ से सर्टिफिकेट लाए? और जो हमारे पदाधिकारी है वो जो है बोलते हैं कि ये बख्श निवासी दे दीजिए।